ओके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर की, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो तो इलेक्ट्रिक स्कूटर लो। उसके बाद मैं प्रॉब्लम्स की बात करूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में। उसके बाद में आपका निर्णय है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। पूरा डिसीजन ठीक है आपके हाथ में है। तो सबसे पहले बता दें, अगर पहली बात तो ये कि ये एक इको फ्रेंडली है, ठीक है। मतलब ये हमारे पैदा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मतलब मैंने जो भी पीछे कमेंट डाले तो लोगों का ये कहना था कि तुम बहुत निगेटिव सोचते हो, तुम पता नहीं किस हिसाब से सोचते हो। हमने कहा ठीक है, अगले वीडियो में थोड़ा सा सुधार करेंगे। तो भाई इको फ्रेंडली है। आप अगर इको फ्रेंडली मतलब थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं अगर, तो आप ज़रूर करें और इलेक्ट्रिक स्कूटर लें। पॉइंट एक, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये और देख लेना कि जो इलेक्ट्रिक मतलब बैटरी बनने और डिस्ट्रॉय होने में कितना ज़्यादा प्रदूषण बनता है, मतलब होता है क्या वो जो हम बाइक चलाते हैं उसके आप अच्छा मतलब कितना, ये थोड़ा रिसर्च कर लेना। नेट है तुम्हारे पास, आराम से देख सकते हो। दूसरा, अगर तुम्हारे पास में एक और बाइक या स्कूटर है पहले से ही, तो तुम इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हो। तो दो पॉइंट बता दिए, है ना। पहला क्या, इको फ्रेंडली है तो आपको लेना चाहिए। दूसरा क्या, अगर आपके साथ पास में एक और बाइक या स्कूटर है तब भी आपको लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, वो ये कि अगर आपका पर डे का मतलब जाना और आना टोटल मिला के 20 से 30 किलोमीटर है, तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हैं, है ना। तो आपको ये, आपके लिए तो ये फ़ायदे की चीज़ें हैं जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं। लेकिन इसके बाद में जो चीज़ें हैं कुछ मैं कमियां बताऊंगा। अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर पे डिपेंड होते हैं तो आपके लिए एक टेंशन की चीज़ हो जाएगी ये। हाँ बिल्कुल टेंशन की चीज़ हो जाएगी। हो सकता है आप थोड़ा प्रॉफिट निकाल लो, लेकिन उसके कंपेयर में आपको मतलब हर कहीं भी जाने से पहले सोचना पड़े, तो ये भी तो समस्या की बात है। इतना जहाँ प्रॉफिट तो निकाल लोगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बैटरी प्राइस डाउन हो गए ना। पिछले वीडियो जो मैंने अभी तक हुए हैं उनमें जहाँ तक ये था कि बैटरी बाहर से इम्पोर्ट हो रही थी, कुछ अब इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बैटरीज के प्राइस डाउन हुए हैं, है ना। तो उस पर बाद में बात करेंगे, पहले कुछ चीज़ें हैं जो और नोटिस करते हैं। निगेटिव की बात कर रहे हैं तो इस पर ये मत सोचना कि तुम निगेटिव सोच रहे हो। मैं निगेटिव बातें बता रहा हूँ कि हाँ किस तरह से मतलब क्या क्या है। पहली बात, जब भी तुम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने या खरीदने की सोच रहे होगे तो सबसे पहले तुम जाते होगे यूट्यूब पे, सर्च मारते होगे कि हाँ कौन का सा बढ़िया है। आपको दो तीन इस टाइम पे मिल जाएंगे। आता है तो ओकिनावा ने काफ़ी ज़्यादा चूतिया बनाया लोगों को, है ना। ठीक है, तो ये कुछ कंपनियां हैं जिन लोग अच्छे खेल गए शुरू शुरू में। तो होता क्या है कि आपको हर जगह पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा इनके बारे में। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तुम्हें लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया चीज़ें ले लेंगे, आराम से खूब धौंकेंगे, मतलब पैसा खर्चा होना ही नहीं है, फ्री में पूरा इंडिया घूम लेंगे। यही लग रहा था ना, अभी भी लग रहा हो। लेकिन तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, तब यूट्यूब पे सर्च किया करो तो उस पर एक चीज़ देख लिया कोई कि कौन बोल रहा है। क्या वो कोई प्रमोटर बोल रहा है या फिर कोई पेड मतलब किसी को प्रोडक्ट दिया गया उसका रिव्यू करने के लिए वो बोल रहा है। तो उसके आगे एक सर्च कर लिया कोई यूजर एक्सपीरियंस, मतलब जिसने खरीदा है तो वीडियो मिल जाएगी कि इन्होंने 6 महीने चला लिया है, इन्होंने 8 महीने चला लिया है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तुम्हारे साथ में। वो वीडियो देखा करो तो फ़ायदा रहेगा। मैं बिल्कुल भी कोई पक्ष नहीं ले रहा, ना तो खिलाफ हूँ ना सपोर्ट कर रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए, ठीक है। अब कुछ पॉइंट है जो मैंने नोट करके रखे हैं, कि बहुत सारे पॉइंट थे तो मैंने सारा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं यूजर्स की वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पहला क्या है कि इसमें एक समस्या आई है कि जो इसका मीटर है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का, वो मीटर जो स्पीड एक्चुअल होती है उससे ज़्यादा या कभी कभी कम भी दिखा देता है, ज़्यादा ज़्यादा ही दिखाता है, ठीक है। तो तुम्हें ये लगेगा कि हाँ तुम्हारी जो स्पीड है उस पर दिखाएगा 60 की, तो तुम्हारी चल रही होगी 40 या 50 पे। तो ऐसा सिस्टम है। और दूसरी बात ये है कि देखो, अगर आप जो 1 लाख से अगर कम की अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हो तो आपको इस ना तो उसमें ज़्यादा स्पीड मिलेगी ना डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगी, है ना। ठीक है, पहले कुछ पॉइंट कर लेते हैं। और दूसरा क्या है, रेंज। रेंज का क्या है, सच जो ये है वो ये है कि अगर आपको वो बता रहे हैं कि 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर, तो 6 महीने में आप ये समझ लो, कुछ लोग कहते हैं कि 70% 60%, नहीं, 40 से 50, ज़्यादा हो गए 60 किलोमीटर। अगर 100 बता रहे हैं तो 40, अगर ज़्यादा अच्छी हो गई तो 50 किलोमीटर चलेगी, और ज़्यादा अच्छी हो गई तो 60 किलोमीटर चलेगी। इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। 6 महीने के बाद की बात कर रहे हैं, 1 साल फिर तो आप लोगों को पता है। अब कुछ मतलब एक और मैंने बोला था, चलिए भूल जाता हूँ कमेंट जरा, वीडियो में क्या क्या आती हैं, मतलब आती हैं बहुत निगेटिव आती हैं, तो लगता है कि हाँ भाई बंदा तो सही बोल रहा है। निगेटिव कमेंट ज़्यादा है मतलब वो आती हैं। तो एक बात ध्यान रखो, जैसे जो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं वो ध्यान रखते हैं कि नहीं इसका वीडियो मतलब हमें निगेटिव कमेंट करना है और डिसलाइक करनी है। लेकिन जिनको पसंद आता है वो भूल जाते हैं कि इसी चलो सहयोग कर दें जो अगली वीडियो में थोड़ा मतलब बात थोड़ी और सही से बोल सके। तो ना तो तुम लोग लाइक करते हो ना पॉजिटिव कमेंट देते हो, तो ये तुम लोगों की गलती भी है ना।
चलिए दूसरा क्या है, हाँ जब आप इसे यूज कर लोगे, जैसे पहले इसमें 3 मोड आते हैं, इकोनॉमी, स्पोर्ट और एक अपना सिंपल मोड होता है जो भी। तो ये जो मोड होते हैं जो 2 से 3 महीने में ये सब खत्म हो जाते हैं, नहीं 2 से 3 महीने, थोड़ी ज़्यादा कम बोल दिया, 1 साल में। 1 साल बाद आपके मोड खत्म हो जाएंगी, ये वाला मोड, ये इस जो स्पोर्ट मोड है इसमें इतनी तेज चलेगा, इको मोड में इतना चलेगा, ये सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक मोड बचेगा, उसी भी आप एक्सीलरेटर खींचे रहो, चलेगी जो चलेगी, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, बॉडी। तो बॉडी आपको पता है कि फाइबर बॉडी है ना, तो बॉडी तो टिकाऊ नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अगर आपके कोई पार्ट अगर ख़राब हो रहा है, तो इस टाइम की बात करें अभी भी, दरअसल हुआ क्या था कि मैंने आज से 1 साल पहले वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने ये बोला था कि 1 साल रुक जाओ, लेकिन हमें क्या पता था 1 साल में इतना बदलाव नहीं आ पाएगा, या हो सकता है ये कोरोना हो गया और इस वजह से इलेक्ट्रिक मतलब ये मार्केट इतनी डेवलप ना हो पाई हो। मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, मतलब ये मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे पर्सनल सब्सक्राइबर हैं, उनका किसी तरह से लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। तो दरअसल मैंने जब बोला था, मैंने कहा 1 साल में सब कुछ सही हो जाएगा, बैटरी भी अच्छे से बनने लगेंगी और जो लोग खरीदेंगे तो अपना वो रिव्यू देंगे तो कंपनियाँ उसमें सुधार करेंगी। लेकिन कोरोना की वजह से पूरा साल तो मार्केट बंद रहा, है ना, कुछ हो ही नहीं पाया, तो ना तो उन्हें अच्छे रिव्यू मिल पाए, ना उनके ऊपर अच्छा काम हो पाया, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, सब बंद रहा, तो ये भी रीज़न रहा होगा। तो मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, थोड़ा दिन और रुक जाओ। हाँ तुम लोग ये सोचो कि तुम बचत कर लोगे, तो बचत नहीं कर पाओगे। हाँ अगर कुछ भी कर रहे हो उससे यहाँ टेंशन ले रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका रिसेल का, अगर तुम ये सोचो कि मैं चला लूँगा फिर उसके बाद में इसे, जैसे बाइक होती ना, आपने चला ली 60,000 की ली अगर तुमने, तो मतलब चला ली जितनी 10-20 हज़ार किलोमीटर, उसके बाद में तुमने आधे पैसे में बेच भी दी, है ना। लेकिन इसका रिसेल वाला कोई सिस्टम नहीं है ना, रिसेल का कोई सिस्टम नहीं है। तो रिसेल में अगर तुम सोचो रिसेल आधे में चली जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा क्या है, बैटरी की एज 3 साल बताई जाती है, वो तो आपको काफ़ी पहले ही चेंज करानी पड़ेगी, है ना। ये थोड़ी निगेटिव लग रही होंगी, लेकिन निगेटिव नहीं, ये सही बातें हैं। प्राइस तो आपको बताइए कितने हैं। एक एमसीबी का सिस्टम भी इसमें आता है, डिग्गी के नीचे साइड में, नहीं सीट के नीचे साइड में, तो एमसीबी तो फूकनी है। और दूसरा भैया समस्या सबसे बड़ी क्या है कि अभी जो मतलब इसके डीलर हैं वो अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, मतलब दे नहीं पा रहे हैं। मतलब अगर कोई तो आप पार्ट ख़राब हो रहा है, तुम उनसे कह रहे हो ख़राब हो गया, तो वो कहेंगे भैया रिप्लेस कर देंगे, लेकिन भाई वो तो ऑर्डर लगाते, लेकिन ऊपर से प्रोडक्ट आ ही नहीं पा रहा है ना, चीज़ें उन्हें खुद नहीं मिल पाती, तो वो गलती उनकी थोड़ी ना है ना। फिर लोग कमेंट उन पे भड़कते हैं कि तुम सही नहीं कर रहे। भैया वो क्या करें, वो तो भैया अपनी तरफ से करते हैं, तो नहीं मिल पा रहा है, नहीं अभी मार्केट उतनी स्टेबल हो पाई इन चीज़ों की। थोड़े दिन बाद देखना आपको हर जहाँ मतलब जैसे बाइक के पार्ट हर दुकान पे मिल जाते हैं आसपास की और भी दुकान, वैसे इसके भी मिला करेंगे, तो तब सही रहेगा। मैं बिल्कुल बोलता हूँ, मैं खिलाफ़ नहीं हूँ इनका, लेकिन मैं अभी मतलब ये सपोर्ट नहीं करता। तुम्हें लेना है ले लो, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो मतलब हमारी फैमिली हैं, उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी उतना अच्छा समय तुम्हारे लिए नहीं है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का। हाँ अपडेट हो रहा है बहुत जल्दी, धीमे धीमे बढ़ रहा है, मतलब 1 साल में अच्छा आ जाएगा, फिर तुम आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। तीसरा क्या है, पेट्रोल की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, है ना, पेट्रोल की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, सही है। और तो कुछ नहीं था, यही सब चीज़ें थी। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ निगेटिव हैं। ओवरऑल यही है कि मेरे वीडियो तो कुछ लोगों को बहुत तीखे लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं चलो तुम तो सही बता रहे हो, है ना। तो भाई जिनको लगता है सही बता रहे हो वो भैया लाइक कर दिया करो, एक नीचे कमेंट कर दिया करो। जिन्हें ख़राब लगते हैं भैया डिसलाइक मारा करो दबा के, मतलब 2 बार डिसलाइक कर दिया करो तुम लोग, और कमेंट भी कर दिया करो। गालियाँ वालियाँ मत दिया करो, हैं खैर देते भी नहीं हो, एक आध लिख देते हैं। खैर निगेटिव भैया अगर तुम यूट्यूब पे हो तो तुम्हें निगेटिव तो झेलना पड़ेगा, तो वह झेल लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओवरऑल यही है कि अगर आपको जो मैंने 3 कंडीशन बताई थी शुरू की, अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में जाओ। वैसे थोड़ा सा धैर्य रखो, सब होगा। हाँ इको फ्रेंडली है तो थोड़ा सहयोग कर सको तो कर दो, पैसा है अगर आपके पास पर्याप्त, है ना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ में। बाय बाय।